2 जून की रात पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान पर हुए अचानक हमले और उसके बाद उपजे विवाद ने एक बड़ा कानूनी और प्रशासनिक रूप ले लिया है, जिससे इसके संस्थापक खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत तब हुई जब करीब 20-25 अज्ञात लोगों ने कोचिंग परिसर पर धावा बोल दिया और वहां तैनात एक गार्ड को बेरहमी से बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थिति को अनियंत्रित होता देख खान सर के निजी गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में हवाई फायरिंग कर दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप और तारकेश्वर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही उनके लाइसेंसी हथियार भी जब्त कर लिए हैं। पुलिसिया जांच और कार्रवाई यही नहीं रुकी। गिरफ्तार गार्ड्स ने पुलिस को दिए अपने बयान में कथित तौर पर यह दावा किया है कि खान सर ने ही उन्हें उकसाते हुए कहा था कि तुम गोली चलाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। इसी बयान को मुख्य आधार बनाते हुए पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के साथ साथ बीएनएस की धारा 109 यानी कि अपराध के लिए उकसाने या साजिश रचने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी जानकारों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस विशिष्ट धारा के तहत आरोपी को आसानी से अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती, जिसने खान सर की कानूनी राह को बेहद पेचीदा और मुश्किल बना दिया है। इस गंभीर एफआईआर के दर्ज होने के बाद से ही खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही है और आगे भी लटकने के आसार हैं। पुलिस का भारी दबाव उन पर साफ देखा जा रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पटना पुलिस की लगभग 5 गाड़ियां रात भर अलग अलग समय पर कोचिंग सेंटर के चक्कर काटती रहीं और सिविल कोर्ट परिसर में भी पुलिस बल उनकी संभावित गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण की उम्मीद में मुस्तैद रहा। हालांकि इन तमाम प्रशासनिक हरकतों के बीच खान सर के वकील अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने एक बेहद अहम और बड़ा बयान जारी करते हुए ये पूरी तरह साफ कर दिया कि उनके मुवक्किल के अदालत या पुलिस के सामने सरेंडर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि भारतीय कानून में उनके पास अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल मांगने का पूरा वैधानिक विकल्प सुरक्षित है। हालांकि शनिवार को सिविल कोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण उनके वकील अग्रिम जमानत की याचिका या रेगुलर बेल की फाइल समय पर मूव नहीं कर सके, जिसके चलते अब बचाव पक्ष सोमवार यानी अगले कार्य दिवस पर अदालत में अग्रिम जमानत के लिए विधिवत याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। जबकि उसी सोमवार को दोनों गिरफ्तार गार्ड्स की जमानत अर्जी पर भी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में सुनवाई होनी तय है। वकील अरविंद कुमार महुआर ने पुलिस की एफआईआर पर कड़ा एतराज जताते हुए दलील दी है कि पुलिस ने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत बातें दर्ज की, क्योंकि खान सर ने कभी भी किसी को गोली चलाने का कोई आदेश या भड़काऊ बयान नहीं दिया था और न ही इस पूरी हिंसक घटना या फायरिंग में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका साबित हुई है। इस पूरे हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच खान सर के समर्थन में उनके हजारों छात्र ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। गिरफ्तारी के डर और पुलिस की पैनी नजर के बावजूद छात्र रात भर कोचिंग संस्थान के बाहर सड़कों पर डटे रहे और पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर से बार बार घर लौट जाने की दी जा रही चेतावनियों और अपील के बावजूद भी छात्र मौके से नहीं हटे। इसके बावजूद जितने भी तमाम छात्र हैं वो सब खान सर के समर्थन में दिख रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी चेतावनियां पुलिस की तरफ से दी जा रही है उन्हें भी नज़रअंदाज करते हुए शिक्षक के समर्थन में नारेबाजी करते रहे हैं। स्थानीय सूत्रों और छात्रों का दृढ़ता से मानना है कि खान सर बाहर न जाकर अभी भी अपने कोचिंग संस्थान के अंदर ही सुरक्षित मौजूद हैं। इस बीच खान सर का एक नया क्लासरूम वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने छात्रों को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बेहद भावुक अंदाज में पूरे घटनाक्रम की सच्चाई समझा रहे हैं। उन्होंने विद्या की कसम खाकर कहा कि उस रात उनके स्टाफ पर जानलेवा हमला हुआ था और पुलिस को आने में स्वाभाविक रूप से समय लगना था, इसीलिए गार्ड्स ने केवल अपनी और संस्थान की जान बचाने के लिए कानूनी दायरे में रहते हुए आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की। खान सर ने सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया कि मुख्य हमलावरों जिन्होंने गार्ड्स को बेरहमी से पीटा था उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और केवल उनके खिलाफ केस दर्ज करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भावुक होकर छात्रों से यह भी कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना और गरीब बच्चों को न्यूनतम फीस में पढ़ाना है, न कि व्यावसायिक रूप से पैसा कमाना। और अगर साजिश के तहत उनके संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज को बंद करने के लिए मजबूर किया गया तो आने वाले 6 महीनों के भीतर अन्य व्यावसायिक कोचिंग माफिया अपनी मनमानी शुरू कर देंगे और बच्चों की फीस को 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक बढ़ा देंगे, जिससे गरीब तबके के बच्चे शिक्षा से पूरी तरह महरूम हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरे बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण मामले का भविष्य पूरी तरह से सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में होने वाले अग्रिम जमानत की याचिका और उस पर अदालत द्वारा दिए जाने वाले कानूनी फैसले पर ही निर्भर करता है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।